स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। और हमारी ये चल रही है वंदे भारत सीरीज, जिसमें आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास के भंडारा, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश स्पेशल। आज जितने भी गुलाम वंश के सबसे अच्छे और आगामी एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन आज हम अपने कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज सारे क्वेश्चन आपको गुलाम वंश के स्पेशल क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सीरीज़ का हमारा जो आज क्लास नंबर 8 है, उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। वह पूछ रहा है कि वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ, तो वो बच्चों कौन सा था, तो वो था हमारा तराइन का दूसरा, कौन सा दूसरा युद्ध था। तो बच्चों कब होता है, तो ये होता है हमारा, कब होता है, 1192 ईस्वी को। 1192 ईस्वी में ये होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, 1192 यानी कि मोहम्मद गौरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को हराता है और क्या करता है, भारत में अपना जो है मुस्लिम शासन के लिए रास्ते खोल देता है। पहला कब होता है, तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला कब होता है बच्चों, तो वो होता है कब हमारा, ये हमारा हो जाता है 1191 में। कब होता है, 1191। पानीपत का पहला युद्ध कब होता है, 1526 को। दूसरा युद्ध कब हो रहा है, 1556 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ए का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी, तो बच्चों लाख बख्श की जो उपाधि है वो किस शासक को दी गई थी, वो थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। यही है आपके गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो लाख बख्श को ही कहा जाता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, तो बच्चों वो था कौन, ये था मोहम्मद बिन बख्तियार। कौन था, मोहम्मद बिन बख्तियार। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया, तो वो थी इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर में नींव रखी, तो बच्चों याद रखिएगा वो थे कौन, अनंग पाल थे। कौन थे, अनंग पाल थे। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, तराइन के युद्ध कब होता है, तो मैंने आपको बताया 1192 ईस्वी में किसने किसको हराया था, तो बच्चों ध्यान रखिएगा किसने किसको हराया था, पृथ्वीराज गौरी। किसने, मोहम्मद गौरी ने किसको किसको, तो पृथ्वीराज को हराया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ये भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद गौरी ने अपनी जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था, तो बच्चों किसको किया था, तो वो भी याद रखिएगा कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। यही कौन था, इसका सबसे अच्छा और सबसे विश्वासपूर्ण जो आपका व्यक्ति था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। किसका, कौन सा, तो याद रखिए बच्चों मोहम्मद गौरी का जो सबसे अच्छा सहयोग और सबसे विश्वासपूर्ण व्यक्ति था, तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन, रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी वह किसकी पुत्री थी, तो मैंने अभी बताया था वो थी हमारी कौन सी, इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया, तो बच्चों ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया था वो था हमारा कौन सा, तराइन का दूसरा युद्ध। कब होता है, 1192 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया, तो बच्चों ध्यान रखिएगा शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थापित किया था, तो वो थी हमारी दिल्ली। कहाँ थी, दिल्ली। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था,
तो बच्चों वो कौन था, तो सबसे ध्यान रखिएगा वो था हमारा कौन, नसीरुद्दीन। कौन था, नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। तो नसीरुद्दीन कौन था, ये इसका दामाद भी था, क्योंकि बलबन ने ही अपनी बेटी की शादी किससे करी थी, मोहम्मद नसीरुद्दीन से की थी। बाद में क्या बन गया, फिर उन्होंने क्या किया था, इसको जहर दे दिया अपने दामाद को, उनके सीट पर जाकर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था। तो बच्चों किसको हराया था, उन्होंने हराया था मोहम्मद गौरी को। कब होता है, 1191 में। कब होता है, 1191 में। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया, याद रखिएगा। तो वो था हमारा कौन सा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कब, 1192 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा प्राप्त की। तो बच्चों ध्यान रखिएगा वो था हमारा कौन, फिर से समझो क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा प्राप्त की, मतलब उसने कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने खलीफा की घोषणा ली, यानी कि खलीफा की उपाधि ग्रहण की। तो वो था कौन, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। दिल्ली सल्तनत का द्वारक था, दिल्ली सल्तनत का जो कौन था, द्वारक था। तो बच्चों ध्यान रखिएगा जो द्वारक माना जाता है वो किसको माना जाता है, वो माना जाता है किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना बच्चों वो कब थी, 1206 में। कौन करने वाला है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित की, तो वो व्यक्ति कौन था बच्चों, ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति कौन था, तो वो था हमारा कौन, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाई। तो बच्चों वो अपनाने वाला कौन था, वो था हमारा कौन, बलबन। कौन था, ये था कौन था, बलबन। फिर से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, 17 क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। तो बच्चों ध्यान रखिएगा वो आपका ए ऑप्शन नहीं, आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। और डी ऑप्शन यानी कि 17 का डी ऑप्शन बलबन सही ऑप्शन इसका हो जाता है। 18 का आपका कौन सा सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, चांदी के सिक्कों को किसके कार्यकाल में प्रचलन लाया गया था। तो बच्चों चांदी के सिक्के की बात हो रही है, तो इसको लाने वाला कौन था, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। चांदी के सिक्कों को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था, तो वो था कौन, इल्तुतमिश। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हुई। तो बच्चों वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कई बार पूछता है इसका मकबरा कहाँ पर है। तो बच्चों ध्यान रखना इसका मकबरा कहाँ पर है, वो है लाहौर में। कहाँ पर, जो लाहौर जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है आपका, पाकिस्तान में। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो बच्चों मैंने बार बार बताया वो है कब, 1191 में। 1191। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। तो चलिए बच्चों आज के यही क्वेश्चन थे, बड़े ही महत्वपूर्ण। मैं जितने भी गुलाम वंश के क्वेश्चन थे वो मैं सारे आपको कराया हूँ बच्चों। चलिए बच्चों फिर से कोई अच्छा सा मैं टॉपिक उठा के लाऊंगा, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।